बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत मज़े की ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है 5 से 10 मिनट में, और बहुत कम चीज़ें इसमें लगती हैं जो कि घर में पड़ी होती हैं आपके पास, उसी से ही बन जाती है। और जिन लोगों को समझ नहीं आती कि वो नाश्ता किस चीज़ के साथ करें, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वो इसको ज़रूर ट्राई करें। उनको मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप बार बार इसको ट्राई करेंगे। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, इसमें 5 से 6 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है, और इसमें मैं ये प्याज डालूँगी। जो 3 मीडियम साइज़ के प्याज से मैंने इनको काट लिया है लंबाई में। हम ये इसमें डालेंगे और इसको पकाएंगे तकरीबन जब तक नरम नहीं हो जाता, हम इसको तब तक पकाएंगे प्याज को। यहाँ हमारा प्याज नरम हो गए थे, तो मैं इसमें 5 से 6 इमली की गुठलियाँ डाल दूँगी। इमली आप कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इसका फ्लेवर इमली के साथ ही ज़्यादा इन्हेंस होता है। इसमें आप अनारदाना भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती। अनारदाने से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून लहसुन है पिसा हुआ, मैं ये इसमें डाल दूँगी और इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे। और अब मेरे पास कुछ मसाले हैं जो मैं इसमें डालूँगी। 1 टीस्पून नमक है, ये डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे, और हाफ़ टेबल स्पून ये रेड चिली पाउडर है, मैं ये इसमें डालूँगी। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं जाते, थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे। और यहाँ मेरे पास हाफ़ टीस्पून तकरीबन ज़ीरा था जो मैंने इसमें डाल दिया। प्याज को आप अगर ब्राउन करें तो ज़्यादा मज़े का लगता है, और मैं मोस्टली गोल्डन ब्राउन ही करती हूँ, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन मुझे यहाँ पे जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी करना था, तो मैंने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं किया और बस ऐसे ही तैयार कर लिया। अदद अंडे हैं, और मैं यहाँ पे 3 जगह स्पेस बनाऊंगी। मैं 1 बाय 1 करके अंडे इसमें डाल दूंगी। और अब ये मेरे पास 3 अदद हरी मिर्च हैं, जिनको मैंने दरमियान से कट लगा लिया था, मैं वो यहाँ प्याज के ऊपर रख दूंगी। हरी मिर्चों से और ये लहसुन से और इमली से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। दे दूंगी तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे, या फिर जब तक हमारे एग्स बिल्कुल डन नहीं हो जाते। अगर आप चाहें तो थोड़ा नरम भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको फुल डन किया था। यहाँ पे 10 मिनट हो गए थे पकते हुए, और मेरी अंडे बिल्कुल पक गए हैं, तो तैयार हो गई है। और ये देखिए बिल्कुल 5 से 10 मिनट लगे इसको बनने में, बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी है रेसिपी। अगर तो आपको अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, और इसको शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।